वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास खत्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सिविल क़यादत की शिरकत। अस्करी हुकाम की मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और हालिया वाक़यात का जायजा। सिविल और अस्करी क़यादत की दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की मजम्मत। दहशत गर्दी में मुलव्वस अनासिर से सख्ती से निमटने के आज़म का इजहार। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को मौसर बनाने पर भी गौर। अहम फैसलों से मुतल्लिक एलामिया जारी करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम और वजीर खारजा के इजलास से कबल मुलाकात। खारिजा अमूर और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। वफाकी वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर और वजीर मुमलिकत हिना रबानी खर की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को दौरा अमेरिका के हवाले से आगाह किया। आइन बड़ा वाज़ेह है। अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज़ हैं। अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज़ है उसमें टाइम। उसके दरमियान एक सेटअप आएगा। इसके अलावा कोई और ऐसी गुंजाइश नहीं है और मेरे ख्याल में ये एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर इस तरह। अच्छा सर, जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक है उसके लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आइन के अंदर रहते हुए और जमहूरी हुकूमत या मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो ये चैलेंजेस जो हैं उसी ने इनसे नंबरदाजुमा होना है और इसी ने संभाला देना है। वफाकी वजीर कानून ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। आइन में वाज़े है अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो 90 रोज में इलेक्शन होंगे। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुल्क की मईशत के लिए आइन के अंदर रहकर इकदाम उठाए जा सकते हैं। आजम नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद पाकिस्तान तहरीक एहतजाज फिर मुजाहरे करने जा रही है। इनकी तरजीह सिर्फ सियासत में रहना है। इनके पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। लोग अब इनके तर्ज सियासत से तंग आ चुके हैं। इनमें पार्लिमानी अपोजिशन का किरदार अदा करने की सलाहियत नहीं। शहरी रहमान का ट्वीट। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का केस। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून 4 माह में इलेक्शन पर रजामंद। वजीर दाखिला ने मुशावरत का वक्त मांग लिया। ECP ने बल्दियाती इंतखाबात पर आने वाले अखराजात की तफसील भी अदालत में जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका। पाकिस्तान में प्लानिंग के तहत जमहूरियत मुकम्मल खत्म की जा रही है। पहले बुनियादी हकूक मुअत्तल किए गए, अब इदारे खत्म किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ ही पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका। हमने दहशत गर्दी खत्म करनी है, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आइन में गुंजाइश नहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक $6 अरब से भी कम हो गए। शेख रशीद। 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है और टॉपिक वो चल रहा है कि सिंध की जेलों में जो अफ़गानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ जो है कोई तस्वीर दिखाई गई कि जी सिंध की जेल की है। पहले सोशल मीडिया पे वो तस्वीर आई और वो कहा गया कि जी ये लांडी जेल की है। सिंध के किसी भी जेल की ये तस्वीर नहीं है। सिंध में किसी के साथ नारवा सलूक नहीं किया जाता। सोशल मीडिया से सूबे की जेलों से मुतालिक गलत खबरें फैलाई गई। हुकूमती इमा पर कोई भी शख्स जेल में कैद नहीं। इस वक्त मुल्क में महंगाई का तूफान है। बहरान के बावजूद अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत कर दिए। गुलाम अली ने इख्तिलाफी नोट भी लिख दिया। बिल से मुतमईन नहीं, एक शख्स के लिए होने वाली कानून साजी गैर आईनी है।
एक्ट को कोई भी अदालत में चैलेंज कर सकता है। इख्तिलाफी नोट का मतन। इम्पोर्टेड वजीर खजाना को अवाम की मुआशी मुश्किलात बढ़ाने के लिए मुसल्लत किया गया। नूनी के मुआशी अरसतों ने बहाल मैशियत मुंजमद करके अपने असासे बहाल करवा लिए। पीडीएम हुकूमत की नाअहली और करप्शन का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल। जब से गवर्नर बना हूं, कोशिश है तमाम लोगों के दरमियान इत्तेफाक पैदा करूं। मईशत में इस्तेहकाम की दुआ मांगी है। सूबा तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। एक दूसरे से नफरतों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। टेक्नोक्रेट हो या सियासी हुकूमत, इल्जाम की बजाय काम होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की सहबन में मीडिया टॉक। कराची की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी का ट्वीट। क्या लंदन के जोकर की भी जगह है या वो अगले मरहले में आएगा? जल्दी करो भाई, देर क्यों हो रही है? पीटीआई रहनुमा। कराची में रहने वाला कोई शहरी महफूज नहीं। तमाम बुरे काम जरदारी, टिसौरी, डॉक्टर आइन के तहत हो रहे हैं। शहर कायद के लोग दोबारा बेवकूफ नहीं बनेंगे। आप भत्ताखोरी के निजाम को रिवाइज करना चाहते हैं? हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तब्दीली एक बार फिर मुत्तवक़्क़े। हुकूमती और सियासी हलकों में तब्दीली के हवाले से तबादला ख्याल। डॉक्टर सैफुर रहमान की तब्दीली का हतमी फैसला आइंदा 10 रोज में किया जाएगा। कराची वाटर बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करवाने में नाकाम। महमूद आबाद ट्रीटमेंट प्लांट 2 मंसूबा तर्क कर दिया गया। अहकामात के बावजूद तजावुजात खत्म की जा सकी, न प्लांट को ऑपरेशनल किया गया। वाटर बोर्ड ने TP4 मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया। इमरान खान के दौर में 16.2 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर थे। 8 माह में 5.8 अरब डॉलर रह गए। डिफॉल्ट का रिस्क 90% हो गया। ख्याली मंसूबाबंदी से कुछ नहीं होगा। मुल्क को नए इलेक्शन के जरिए इस्तेहकाम चाहिए। फारूक हबीब। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह पर 29 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी। मरकजी बैंक के ज़खायर 5 अरब 88 करोड़ डॉलर रह गए। एक्सपोर्ट और सनतों के कर्जों की शरह सूद में इजाफा। एक्सपोर्ट रिफाइनेंसिंग स्कीम और तवील मुद्दती फाइनेंसिंग पर शरह सूद बढ़ाया गया। दोनों स्कीम्स की शरह सूद में 2% इजाफा हुआ। नया रेट आज से सालाना 13% होगा। स्टेट बैंक। मुल्क के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी। चित्राल, कालाम, मालम जब्बा में हर तरफ सफेदी ही सफेदी। अयूबिया, नथिया गली, चांगला गली और बाड़िया में 3 से 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। मरी में भी सयाहों की बड़ी तादाद। हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सऊदी सिविल डिफेंस ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। मक्का रोड पर गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात। बम साइक्लोन। अमेरिका में बर्फबारी का 45 साला रिकॉर्ड टूट गया। हर तरफ सफेदी ही सफेदी। हलाकतों की तादाद 70 तक पहुंच गई। कनाडा में भी सूरत हाल बदस्तूर खराब। शाहराहें बंद, परवाजें मनसूख। कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज।